Hello, my dear friends. How's it going? I think everything is going on fantastic, fabulous. This is Rohit Kumar Suryavanshi. Welcome you all in our YouTube channel, Meri Dream Class. As you know, we are discussing about part of speech, where we have taken first part of speech, that is noun. In earlier class, we discussed about what is noun and what is the importance of noun. Here we are going to talk about different kind of noun. अब यहाँ पे बात हो रही है कि नाउन के अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं। भाई अलग अलग ग्रामरियन ने अलग अलग इंग्लिश के जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफिकेशन किया है। कोई कहता है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन में इसे बांटा जा सकता है, कोई कहता है इसे कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में क्लासिफाइड करा जाता है। सो मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा, लेकिन हम लोगों ने उसका जनरल क्लासिफिकेशन लिया है। हमने नाउन को 5 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है और चलिएगा देखते हैं कि वो 5 डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं। सो पहली है प्रॉपर नाउन। फर्स्ट कौन सी है? प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे प्रॉपर नाउन क्यों कहा जाता है? नाम से ही उसकी डेफिनेशन स्पष्ट है। जब हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रॉपर नाउन की। हिंदी में इसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक मतलब पर्सनल नेम, आपका व्यक्तिगत नेम। जैसे कि अगर मेरा नाम है रोहित कुमार सूर्यवंशी, दिस इज माय पर्सनल नेम। सो रोहित कुमार सूर्यवंशी इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि यह किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है। अगर मुझे कॉमन बनाना है तो मेरे लिए यूज किया जा सकता है बॉय, या मेरे लिए यूज किया जा सकता है मैन। क्योंकि अगर मैं बॉय या मैन कहता हूं तो मैं यहां पर खुद की पहचान को क्या करता हूं, छोड़कर एक क्या कर सकता हूं, एक कॉमन नेम को अडॉप्ट करता हूं। तो समझने की कोशिश कीजिएगा बड़े ध्यान से कि जो प्रॉपर नाउन है वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम है। किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस का नाम है, जैसा कि हमने यहां पे एग्जांपल में लिया है। तो एग्जांपल देखिएगा, जॉन इज स्टेइंग इन मुंबई टू वॉच IPL। तो यहां देखेंगे जॉन किसी का नाम है। जॉन किसी मैन का या किसी बॉय का नाम है, तो जॉन क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं ये एक स्पेसिफिक पर्सन है जो कि कहां रुका हुआ है? मुंबई में रुका हुआ है, और मुंबई भी एक स्पेसिफिक सिटी है। अगर मैं मुंबई कहूंगा तो आप इंडिया में तो एक ही मुंबई है। तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, और वो पर्टिकुलर प्लेस कौन सा है? वो पर्टिकुलर प्लेस है मुंबई। इसी तरीके से वो क्या करने आया है मुंबई में? क्यों रुका हुआ है? टू वॉच IPL, क्योंकि वो देखना चाहता है इंडियन प्रीमियर लीग के क्रिकेट मैचेस को। तो यहां पर जो IPL है वो भी एक पर्टिकुलर थिंग है। तो यहां आपने देखा कि जॉन एक प्रॉपर नाउन है, मुंबई एक प्रॉपर नाउन मतलब एक प्रॉपर प्लेस है, और IPL एक प्रॉपर, ठीक है, एक टूर्नामेंट है। इसलिए सारे के सारे ये जो तीनों नाम हैं ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे काइंड की तरफ। तो पहला काइंड तो समझ गए होंगे आप, पहला काइंड है प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी में नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा नाम है कॉमन नाउन, जिसमें हमने वर्ड लिखा है जातिवाचक संज्ञा। इन दोनों वर्ड को समझेंगे। पहला समझते हैं कॉमन। तो कॉमन का मतलब है, अब यहां पे स्पेसिफिक नेम नहीं होगा, यहां पे एक जनरल नेम होगा। ठीक है, हम यहां पे सिमिलर इंडिविजुअल के लिए एक कॉमन नेम सोचेंगे, जहां वो अपनी इंडिविजुअल पहचान को क्या करेगा? खत्म करके वो उस कॉमन नेम को क्या लेगा? स्वीकार करेगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, यहां पर मैंने लिया हुआ है बॉय। क्या लिया है यहाँ पे? बॉय। समझना, क्योंकि प्रॉपर कॉमन नाउन को समझना है तो इसे हम प्रॉपर नाउन के साथ कंपैरेटिव एनालिसिस करके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है रमेश, दिनेश और महेश, ये निश्चित तौर पर किसी पर्टिकुलर पर्सन्स के नाम है, और इन सबको मिलाकर क्या हम एक कॉमन नाम रख सकते हैं?
बिल्कुल रख सकते हैं, और वो कॉमन नाम हो सकता है, हम उन्हें बॉय कह सकते हैं, हम उन्हें मैन कह सकते हैं, हम उन्हें स्टूडेंट कह सकते हैं, इनके लिए हमें कॉमन नेम कह सकते हैं। ठीक है, सो कॉमन नेम क्या होगा? एक जनरल नेम होगा। इसी तरीके से हमने लिखा है रमा, जया और सुषमा, ये किनके नाम है? ये महिलाओं के नाम हो सकते हैं या लड़कियों के नाम हो सकते हैं, इसलिए इनके लिए जो कॉमन नेम हमें सजेस्ट किया गया है, इन सब के लिए एक कॉमन नेम जो हमें सजेस्ट किया गया है वो या तो गर्ल हो सकता है या तो वुमेन हो सकता है। उसी तरीके से मुंबई, दिल्ली एंड जयपुर, ये किनके नाम है? ये सिटी के नाम है, तो सिटी इनके लिए क्या नाम है? कॉमन। सो यहां हमने देखा कि प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, और यहां पर होगा जनरल पर्सन, जनरल प्लेस, जनरल थिंग, इसलिए इसको जेनरिक नेम कहा जाता है। सो कॉमन नाउन कैसी नेम है? जेनरिक नेम है। चलिएगा अब थर्ड यहां पे बात करते हैं। थर्ड है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। नाम से स्पष्ट है, समूहवाचक संख्या, किसी भी समूह का नाम। नेम ऑफ कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे कि हमने यहां पर कुछ कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल में लिखा है, जैसे कि हम बात करते हैं टीम की। सो टीम एक कलेक्टिव नाउन है, और जो कि समूह है किनका? प्लेयर्स का, खिलाड़ियों के समूह को क्या कहा जाता है? टीम कहा जाता है। उसी तरीके से आर्मी, सो सोल्जर्स, ठीक है, कलेक्शन या फिर ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को कहा जाता है आर्मी। ये एक और नाम हो सकता है, इसका रेजिमेंट्स भी हो सकता है। और एक और बात हमको यहाँ पे याद रखना है कि जो आर्मी वर्ड है, जो एंट होती हैं, जो चींटियां होती हैं, उनके समूह को भी आर्मी कहा जाता है। तो आर्मी भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अगला वर्ड है फ्लीट। तो फ्लीट जो होता है, आपने देखा होगा समुद्र के किनारे, बंदरगाह में बहुत सारे जो शिप्स होते हैं वो लाइन से लगे हुए रहते हैं। तो जहाजी भेड़े को के समूह को क्या कहा जाता है भाई? फ्लीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लीट कहा जाता है। उसी तरीके से जूरी जो होती है निर्णयकर्ताओं के, सो इसको बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ जजेस की जो ग्रुप है उसे जूरी कहा जाता है, जो किसी निर्णय को देने के लिए इन्हें बुलाया गया है। सो यहां पर मोर देन वन, मोर देन क्या होंगे?